नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे हनुमान चालीसा पाठ अगर संकल्प लेती हैं, पाठ करती हैं, 100 पाठ हो, 3 दिन का हो या फिर 11 दिन का हो, 43 दिन का हो, 41 दिन का हो, चाहे जितना भी अगर आप पाठ करती हैं, टोटल आपके इच्छा अनुसार है। लेकिन कुछ लोगों का जो मुझे कमेंट्स आया था कि क्या इस पाठ को करने से मनोकामना क्या अतिशीघ्र पूर्ण हो जाता है या फिर कितना समय लगता है या फिर पाठ करने का नियम विधि क्या है, प्रसाद क्या चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल है। तो वीडियो तो वैसे मैं डालती रहती हूँ, जब भी समय मिलता है तो इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो मैं ज़रूर डालती हूँ। आज के वीडियो टोटल जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है और कुछ ऐसा बदलाव जो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक का इच्छा एक जैसा होता है, हर एक का मनोकामना एक जैसा होता है, वैसे हर एक का मनोकामना पूर्ण भी जो है एक समय ही हो। देखिए, मनोकामना है, अगर कोई भी मन में इच्छा रख के करती हैं, कोई भी पाठ संकल्प लेती हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। उसमें 50% जो है टोटल आपके ऊपर है। अगर मन में दो भाव रखिएगा कि पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा या फिर नहीं, तो ऐसे में 100% मान के चलिए कि वो मनोकामना पूर्ण होने वाला नहीं है। लेकिन मन में कहा जाता है ना कि जब भी हम कोई कार्य का शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले अपने आप को ये बोले कि हाँ, ये मेरा पूर्ण हो जाएगा, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, सरकारी नौकरी को लेकर हो। कोशिश कीजिए, अपना कर्म जो है आपको 100% करना है, किसी भी तरह उसमें आपको बेईमानी नहीं करना है। उसके बाद आगे जो है भगवान है ही, अगर अगर अच्छा कार्य कीजिएगा तो भगवान साथ आपको ज़रूर देंगे। और साथ में अगर किसी भी तरह का मनोकामना है कि नहीं हो पा रहा, हम पूर्ण रूप से 100% किसी भी चीज़ को लेकर अगर दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है लेट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्य आपका नहीं होगा, क्योंकि मेहनत का फल मिलता ज़रूर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा लेट हो जाता है। ऐसे में जो सहयोग जो करते हैं यही हमारे भगवान करते हैं। अगर भगवान के मन से अगर पूजा पाठ करती हैं, मन से संकल्प लेती हैं, मन से अगर मनोकामना है तो अच्छे से पूजा पाठ करती हैं, बहुत जल्दी जो है एक तो आपको जो है एक सही दिशा मिलता है और दूसरा जो है वो मनोकामना भी पूर्ण होता है। अगर जैसे कि आप जॉब के लिए ही कर रहे हैं, अगर वो जॉब आपके लिए कहीं ना कहीं गलत आगे चलकर साबित होगा, उससे अच्छा है कि भगवान आपको एक नया रास्ता देंगे, कहीं ना कहीं आपको बिजनेस की तरफ मोड़ देंगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ऐसा बात आ जाएगा जो कि आप बिल्कुल आप छोड़ दीजिएगा वो कार्य और नई दिशा की तरफ आपको जाना, न चाहते हुए भी आपको जाना ही पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि वो दिशा जो है वो भगवान आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आपको डाले हैं कि वो आप कार्य आप करने लगेगा और उसी काम में जो है आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसी में हमारे लिए जो है आपको 100% मिल जाएगा या फिर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तो एक सही राह भी मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग गलत राह चुन लेते हैं और भगवान के शरण में जाते हैं, तो भगवान जो है एक सही दिशा भी आपको देते हैं। तो आपकी मनोकामना पूर्ण कब होगी? सच्चे मन से अगर आप कोई भी कार्य कीजिएगा, समय पर आपका मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगा। ठीक है। तो मैं अगर आप अपनी एक्सपीरियंस बोलूँ तो मेरा जो था, जमीन लेने का बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे, जो कि इस मनोकामना हेतु ही मैं ये पाठ की थी, संकल्प ली थी। और मैं 11 दिन का भी पाठ की थी और 101 दिन का जो 100 पाठ है वो भी मैं की थी और मेरा इच्छा जो है वो पूर्ण हो गया। कितने दिन में पूर्ण हुआ? बहुत सारे लोगों का मुझे ये भी कमेंट्स आता है कि कितने दिन में पूर्ण हुआ। देखिए, आप वो कीजिए और मन में एक इच्छा के साथ आपको वो जपते रहना है। आप हनुमान जी के शरण में जो गए हैं तो कभी भी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। बस इतना जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आपकी मनोकामना समय पर जरूर से जरूर पूर्ण होगा। जॉब के लिए कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं, जब समय आएगा आपका सरकारी नौकरी भी जरूर होगा और अच्छा होगा। बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो आपका बिजनेस में भी आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो मेरा जो था जमीन का ही था, मैं जमीन को लेकर ही ये जो है पूजा की थी, संकल्प जो पाठ है वो की थी। और 9 बजे, एक तो जो 100 पाठ की थी वो 9 बजे रात्रि के बाद ही की थी, जो कि 4-5 घंटा मेरा लग ही गया था। और एक जो था ब्रह्म मुहूर्त में 11 दिन का मैं पाठ की थी और मेरा जो इच्छा पूर्ण हुआ था। इसीलिए मैं वीडियोस भी डालते रहती हूँ। देखिए, मंगलवार हो, सोमवार हो, शुक्रवार हो, देवी देवता जो होते हैं एक ही होते हैं, लेकिन उनका तरीका जो है, मंगलवार को हम लोग जो है हनुमान जी का पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। पशुपति व्रत जो है हम लोग सोमवार के दिन करते हैं। गुरुवार का विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। किसी भी भगवान दे जो है वो एक ही है, अलग अलग दिनों में इस तरीके से विभाजित किया गया है। अलग अलग तरीके से हम लोग संकल्प लेते हैं या फिर पूजा करने का थोड़ा सा अलग होता है। नियम वही है जो कि पूजा पाठ करना है। थोड़ा सा विधि, थोड़ा सा सावधानी के साथ अगर आप करती हैं तो अति शीघ्र हर कार्य आपका पूर्ण होगा। तो मन से करें, मेरा यही मैं आप लोगों को सलाह दूंगी, मन से करें। अपनी मनोकामना को कभी भी किसी से ना बोले और बहुत जल्दबाजी नहीं कि कब होगा कब होगा, समय आने पर सब होगा। ठीक है।
तो मेरा जो था कि ज़मीन लेना था, और ज़मीन ऐसा वैसा नहीं, आप समझ ही सकते हैं कि बहुत महंगा मिडिल क्लास फैमिली के लिए अब इससे ज़्यादा मतलब बहुत महंगा ज़मीन ले ली हूँ। वीडियो में बताई भी थी कि कितना ज़मीन है और कितना उसमें लगा है, टोटल सब कुछ बताई थी। तो हर वीडियोज़ में मैं नहीं बता सकती कि मैं कितना भी ली हूँ, तो पिछला वीडियो में मैं डाली हूँ कि कितना ज़मीन है, कितना मुझे देना पड़ा, कितना क्या सब कुछ टोटल बताई हूँ। तो बहुत महंगा ज़मीन जो ले ली हूँ और उसमें काम चल रहा। शॉर्ट्स वीडियो में जब भी मैं जाती हूँ तो वहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों को ज़रूर मैं शेयर करती हूँ। तो आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसा घर बन रहा, कैसा क्या हो रहा, हर चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो ये जो घर आप देख रहे हैं ये पुराना घर है और नया ज़मीन लिया गया है, नया ज़मीन उसमें काम वगैरह स्टार्ट हो गया है, तो मैं बताती रहती हूँ। तो मनोकामना जो है ऐसा नहीं कि आज किए और कल ही जो है आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि संकल्प ले रही हैं आप, पूजा कर रही हैं और बीच में ही आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पूजा पाठ कर रही हैं, हो सकता है 1-1.5-2 महीना में आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो अगर आप भगवान के शरण में गई और सच्चे मन से गई, मन में किसी भी तरह का आपको भाव पैदा नहीं करना है कि पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, आपको पूरी तरीके से आपको ये समर्पित कर देना है कि आपके शरण में मैं आई हूँ, अब कोई नहीं है, मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, ये कार्य मेरा नहीं हो पा रहा, भगवान के शरण में चली जाए। आपको कहा जाता है ना कि हर कार्य आपका सिद्ध ज़रूर होगा। जैसा मेरा जो है हर मनोकामना पूर्ण होता है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दुखित या फिर थोड़ा सा मैं परेशान हो जाती हूँ, तो किसी से आपको अपने मन की बात नहीं बोलना है, भगवान के संपर्क में चले जाए, 100% पूर्ण होगा। आप ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो पशुपति व्रत हो, चाहे वो मंगलवार का व्रत हो, आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे साथ पूर्ण हो जाता है, मैं वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर ही करती हूँ। तो चलिए, ये वीडियो मेरा यहीं तक था, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।